आचार्य जी, आपने कहा था कि किसी को बचाने से पहले खुद पहले योग्यता अर्जित करो। तो विवाह के लिए क्या योग्यता अर्जित करें, और मतलब कब माने कि कोई विवाह के योग्य भी है? नहीं, देखो, अभी अभी हमने बात करी कि जीवन में कोई भी निर्णय करना हो तो पैमाना एक ही है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य एक ही है। जीवन का क्या लक्ष्य है? बंधे हुए हो तो मुक्ति, कष्ट में हो तो आनंद, भ्रम में हो तो प्रकाश, स्पष्टता। ये जीवन का लक्ष्य है। ठीक है? अब ये बिल्कुल सीधी बात, इसके खिलाफ कोई तर्क नहीं, इसको नहीं काट सकते। तो हम किस लिए हैं? हम जहां कहीं भी खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं? हम जहां कहीं भी खड़े हैं, हम रोशनी के इंतजार में खड़े हैं। हम जहां कहीं भी खड़े हैं, स्वतंत्रता के इंतजार में खड़े हैं। ठीक है? ये हमारी स्थिति। तो तुम्हारा सवाल क्या होना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए, बताइए कौन सा रास्ता है जो मुझे प्रकाश की ओर ले आता है। ठीक है? कौन सा तरीका है जिससे मुक्ति पा सकता हूं? ये सवाल होना चाहिए। विवाह मालूम नहीं, कोई तुमको ऐसा साथी मिल रहा हो जो मुक्ति की विधियां जानता हो तो उसकी संगत कर लो। मैं तो अधिक से अधिक ये कह सकता हूं, विवाह तो तुमने एक सामाजिक प्रथा को नाम दे दिया है कि कुछ लड़का लड़की मिले, आग के 4 फेरे हुए, फिर वो साथ रहने लग गए, और अगर उन्होंने सब धार्मिक रस्मों का पालन करके सहवास किया है, कानूनन वैध तरीके से वो अगर एक साथ रह रहे हैं, तो उसको तुम बोल देते हो विवाह। ठीक है? विवाह की यही परिभाषा है ना, कि आदमी औरत अगर सामाजिक और धार्मिक नियमों का पालन करते हुए साथ रह रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि ये विवाहित हैं। वरना और तो कुछ होता नहीं। शादी से एक दिन पहले लड़का लड़की होते हैं और एक दिन बाद होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लड़की के पूंछ निकल आती है और लड़के के सींग निकल आते हैं। वो शादी से एक दिन पहले जैसे थे, शादी के एक दिन बाद भी वैसे ही होते हैं। तो उनको तुम विवाहित कहना क्यों शुरू कर देते हो? बीच में क्या हो गया? बीच में कुछ नहीं हो गया, बीच में हस्ताक्षर हो गए। और कुछ हुआ क्या? कह लो हस्ताक्षर हो गए, या कह दिया कि कबूल है, आग के फेरे ले लिए, चर्च में जाकर के पादरी की स्वीकृति ले ली, इन सबको फिर हम क्या बोल देते हैं कि विवाहित है। वरना तो दोनों में कोई अंतर नहीं आ गया ना, तो विवाह ही है। अब काम तुम्हें करना है वो जो तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए। उसमें बीच में तुम ये करो नहीं करो मैं नहीं जानता, तुम जानो, मैं नहीं जानता। तुम्हारी मर्जी हो, करो। उससे कोई लाभ होता हो तो करो। पैमाना क्या है? दोहराओ जोर से। तुमने पिछली बात ही फिर से 2 मिनट के अंदर भुला दी। पैमाना क्या है? कुछ भी करने ना करने का निर्णय किस आधार पर करना है? ये है ना पैमाना। उस पैमाने पर नाप लो कि विवाह तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नाप नहीं पाते। जिस चीज की जरूरत होती है उसको नापना थोड़ी पड़ता है। प्यास लगी होगी तो पानी पियोगे ना, वो अनिवार्य हो जाता है। जो चीज अनिवार्य नहीं, जो चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि तुम उसके आगे बेबस हो जाओ, उसको क्यों कर रहे हो? किसी ने कहा हुआ है दैट विच इज नॉट नेसेसरी इज सिन। सिन की परिभाषा यही है कि वो जो आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी तुम करे पड़े हो, जिसके बिना भी काम चल जाएगा लेकिन तुमने काम चलाया नहीं। तुमने जबरदस्ती कोई ऐसी चीज कर डाली जो अनिवार्य नहीं थी, आवश्यक नहीं थी। आवश्यक शब्द समझते हो? जिस पर वश नहीं चलता तुम्हारा, अवश्य, जिस पर बस नहीं चलता। जैसे सांस लेने पर बस नहीं चलता ना, सांस के आगे बेबस हो ना, तो वैसे ही अवश्य। अवश्य, अवश्य माने जिस पर तुम वश नहीं चला सकते।
विवाह तुम्हारे लिए ऐसी चीज हो जो आवश्यक हो तो बेशक कर लो, और नहीं हो तो असली काम करो ना। ये तुम कहां गोल गोल घूमने लग गए? जाना था आसमानों की ओर, लग गए गोल गोल घूमने, घूमे ही जा रहे, घूमने जा रहे। तुम्हें क्या लगता है 7 ही बार घूमना होता है? जो है शादीशुदा उनसे पूछो कितनी बार घूमना होता है, उनका घूमना ही नहीं रुक रहा। मेरा सवाल करना है नहीं करना है, इससे ज़्यादा ये था कि मैं किसी को डुबोऊं नहीं, तो वो मुझे मतलब मैं अपने अंदर क्या योग्यता लूं कि मैं किसी को डुबोऊं नहीं बचाने के नाम पे कम से कम। तुम्हें किसी और में इतनी रुचि क्यों है भाई? बार बार किसी को और को ये ना करूं, किसी और को वो ना करूं। अपनी हालत देखो ना पहले। अगर अपनी हालत ठीक नहीं है तो तुम दूसरे का भला करना भी चाहोगे बेटा, कर कैसे पाओगे? दूसरे में रुचि रखना कोई जरूरी नहीं है अच्छा काम हो। हमने पहले दिन था शायद जब कहा था हस्तक्षेप कम से कम करो किसी के जीवन में। काहे को बार बार दूसरे का क्या करूं, दूसरे का क्या करूं? जैसे कोई परीक्षा लिखने बैठा हो और उसकी करुणा इतनी जागृत है कि वो कह रहा है ये जो पूरा भवन है इसमें जितने लोग हैं इनके पर्चे कैसे ठीक किए जाए, इनके पेपर्स में क्या कर दूं। तू अपना कर ले पहले। अपने 2 सवाल नहीं किए अभी तक, उसके क्या करने हैं, वो क्या कर रहा होगा, उसका क्या होगा, ये सोच रहे हो, क्या फायदा? नहीं। प्रेम प्रेम तभी है जब उसके आगे बेबस हो जाओ, नहीं तो दूसरे को छुओ ही मत, दूसरों की जिंदगी में घुसो ही मत। जहां तक अपने आप को रोक सकते हो रोक के रखो। प्रेम असली होगा तो तुम्हें तोड़ देगा, फिर तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और जहां तुम पाओ कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ऐसे नहीं रोक पा रहे कि काम वासना इतनी चढ़ी कि कूद पड़े और कहा दिया तो रोक नहीं पा रहे थे, वो वाली नहीं बात हो रही है। जहां तुम्हें दिख जाए कि अब सच्चाई के पक्ष का भी कोई तर्क मुझे रोक नहीं सकता है, क्योंकि बात अब तर्क से आगे की हो गई है। तर्क से आगे की हो गई माने ये नहीं है कि भावना की हो गई है। भावना तर्क के आगे नहीं होती, भावना का भी अपना एक तर्क होता है, बस वो बहुत पाशविक तर्क होता है। भावना भी तर्क की परिधि के अंदर की होती है, तर्क के आगे कुछ और होता है। समझ रहे हो बात को? मैं न तो किसी को सहारा देने के खिलाफ हूं, न संगति के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि यूं ही थोड़ी किसी के छाती पे छुरी चला देते हैं। सर्जरी कब करी जाती है? जब और कोई विकल्प न बचे। समझ में आ रही है बात? और सर्जरी करने का अधिकारी कौन होता है? जो जानकार हो। लेकिन जानकार हो वो भी तभी चलाता है छुरी आपकी छाती पर जब और कोई रास्ता नहीं बचा। ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए ना। पहली बात, और कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी बात, मुझे छुरी चलानी आती है। प्रेम को समझ लो ऐसा ही है। दूसरे के जीवन में तभी प्रवेश करो जब तुम्हें दिखाई दे कि तुमने प्रवेश नहीं करा तो कुछ उसका नुकसान हो जाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि दूसरे के जीवन में प्रवेश कर रहे हो तो अपने आप से पूछ लो कि मुझ में पात्रता भी है इसका कुछ भला कर पाने की, या बेकार कहीं मैं सर्जन बना घूम रहा हूं। नहीं तो तुम्हारा पहला अभियान भीतरी है, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी अपने प्रति है। दूसरे के जीवन में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? हम बिगाड़ देंगे चीजें। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि हर आदमी स्वार्थी हो जाए और किसी दूसरे की परवाह ना करे, गलत मत समझो मुझे। लेकिन अपने आसपास देखो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें यह दिखाई देगा कि हम दूसरे की जिंदगी में घुस करके उसको शांत नहीं करते। जो थोड़ी बहुत शांति उसके पास रही भी होती है पहले से, हम उसकी वो शांति भी लूट लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मत घुसो दूसरे के जीवन में। तुम अगर वाकई ईमानदारी से ये सोचते हो कि तुम इस लायक हो गए हो कि तुम दूसरे के जीवन में शांति और सच्चाई लेकर के आओगे, तो फिर मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में प्रवेश करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आपने ऐसा देखा है कि नहीं देखा है कि किसी की जिंदगी ठीक ठाक चल भी रही होती है तो
तो उसको बर्बाद करने के लिए एक प्रेमी घुसाएगा अंदर। ऐसा कौन होता है जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ऊंचाइयों की ओर ले जाए? बहुत कोई बिरला होगा, लाखों में एक। बाकी तो जो हाथ पकड़ते हैं, तुम जानते ही उनके मंसूबे क्या होते हैं। कौन निस्वार्थ होकर के किसी का हाथ पकड़ता है? और फिर हो सकता है अपनी नज़र में आपको लग रहा हो आप निस्वार्थ हैं, लेकिन हमने कल बात करी थी ना, हम अपनी चाहतों को जानते नहीं हैं। हम बटे हुए लोग हैं। हमारा एक हिस्सा कुछ चाह रहा होता है और भीतर एक दूसरा छुपा हुआ हिस्सा कुछ और चाह रहा होता है। ऊपर ऊपर का जो प्रकट हिस्सा है वो कितना है? 1/9। 1/9 किस तरीके से? जैसे आइसबर्ग का 1/9 होता है सतह से ऊपर, और भीतर 8/9 छुपा हुआ है, वो कुछ और ही चाह रहा है। 1/9 जो हिस्सा है तुम्हारा प्रकट, वो चाह रहा है कि मैं इसके जीवन में आऊंगा तो बाहर लाऊंगा, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि देखो मैं सच्चा आदमी हूं, मैं तो निस्वार्थ भाव से इसकी भलाई के लिए इसके जीवन में आ रहा हूं, बाहर लेके आऊंगा। तुमको ये पता भी नहीं है कि 8/9 भीतर छुपा हुआ है, तुम्हें उसकी कोई जानकारी नहीं है, और उसका इरादा बाहर बाहर का कुछ नहीं है। वो तो बस अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपने स्वार्थ चमकाने के लिए दूसरे की ओर बढ़ा जा रहा है। जब तक अपना ही शोधन नहीं कर लिया, काहे को दूसरे की जिंदगी में घुस जा रहे हो? कि जैसे साइकिल का पंचर अभी लगाना आता नहीं, और मर्सिडीज का इंजन खोल दिया, बहुत उत्सुकता रहती है, मैं दूसरे के जीवन में घुसो और उसको पूरा खोल दो, एकदम खोल दो। खोल तो दोगे, अब जो फैल गया उसको समेटोगे कैसे? खोलना बहुत आसान है। देखा है कैसी कैसी तृप्ति मिलती है अहम को दूसरे की दीवार तोड़ देने पर। तुम किसी लड़की की ओर जाओ, तुम किसी पुरुष की ओर जाओ, वो आसानी से तुमको जीवन में प्रवेश नहीं देते हैं, वो एक विरोध की दीवार खड़ी करते हैं। और अहंकार को कितना मजा आता है जब तुम वो दीवार ढहा देते हो। और वो दीवार ढहाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कभी तोहफे देंगे, कभी लुभाएंगे, कभी झूठ बोलेंगे, कभी ललचाएंगे, कुछ भी, कितने काम हम करते हैं ताकि सामने वाले की जो विरोध की दीवार है उसको हम तोड़ दें। ये हिंसा है, समझो बात को। और इसमें अहंकार को बड़ा रस आता है। वो नहीं चाहता था अपने कमरे का दरवाजा खोलना, मैंने खुलवा लिया। कभी ये कह के खुलवा लिया कि देखो मैं तुम्हारा कितना बड़ा प्रेमी हूं, कभी ये कह के खुलवा लिया कि तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपनी नस काट लूंगा। पर उसके विरोध की जो दीवार थी, या तो मैं उसको लांघ गया या मैंने उसको डायनामाइट लगा करके ब्लास्ट कर दिया। उद्देश्य इतना ही था। शारीरिक रूप से भी तो हम यही चाहते हैं ना कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाए। हिंसा है और क्या है। मानसिक रूप से भी हम यही चाहते हैं कि दूसरे के मन में बिल्कुल घुस जाए तीर की तरह, जैसे शारीरिक रूप से। इसके खिलाफ कह रहा हूं। बाकी एक इंसान दूसरे इंसान के वाकई काम आ सके, इससे सुंदर कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन वो एक महज आदर्श भर है। हम उस आदर्श का नाम लेकर, उस आदर्श को बहाना बनाकर अपने स्वार्थों और वासनाओं की तृप्ति करते रहते हैं। इतनी ईमानदारी किसमें होती है कि वो दूसरे से साफ बोल दे कि मैं तो अपना मतलब पूरा करने के लिए तेरी जिंदगी में घुस रहा हूं। तो हम नाम तो आदर्शों का ही लेंगे ना। वो आदर्श बस आदर्श हैं। उन आदर्शों पर फिर कह रहा हूं लाखों में कोई एक खरा उतरता है, बाकी सब तो आदर्शों के नाम पर लूट मचाते हैं। आचार्य जी, एक ये पूछना था आपसे, जैसे आप बताते हैं कि एक काम वासना है जो 50-55 तक रहती है या 60 तक रहती है,
और उसके बाद या कोई दूसरी वासना है, जैसे पैसे की वासना है, शेयर्स की वासना है, गोल्ड की वासना है, प्रॉपर्टी की वासना है, तो इनमें कोई मूलभूत अंतर है क्या? कुछ अलग है ये आपस में, या काम वासना अलग है और ये वासनाएं अलग हैं, या इकट्ठी ही चलती हैं? मूलतः तो सब वासनाएं एक ही हैं। मूलतः तो सब एक ही हैं। जीवन के अलग अलग मुकामों पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों के साथ अभिव्यक्त होती हैं। बहुत छोटा बच्चा है, उसमें काम वासना कहाँ से आ जाएगी? पर वासना है उसमें, वासना की वृत्ति है उसमें। फिर वो एक उम्र पर पहुंचता है तो उसे दूसरे के शरीर से यौन संपर्क की इच्छा उठती है। फिर और आगे की उम्र पर पहुंचता है तो दूसरे के शरीर की इच्छा उसकी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये सब इच्छाएं आती जाती रहती हैं। आपकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होगी जो लगातार बनी रही हो। लेकिन इच्छा करने की इच्छा लगातार बनी रहती है। द टेंडेंसी टू डिजायर। इच्छा तो ऐसी ही होती है ना। पतझड़ में पत्ते लगे हुए थे, गिर गए, दोबारा आ गए। कुछ चीजें जो कभी बहुत अच्छी लगती होंगी अब फूटी आंख न सुहाती होंगी, लेकिन अब दूसरी चीजें अच्छी लगने लग गई होंगी। और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये भी एक तरह की इच्छा है। आप कहते नहीं हो इसको देखने की मेरी इच्छा ही नहीं होती, या इसे दूर रहने की मेरी इच्छा होती है, वो भी तो एक तरह की इच्छा ही है। तो इच्छाएं अपना नाम रूप आकार बदलती रहती हैं। अच्छा है ना, इच्छा बनी रहती है। जब तक आप अच्छे नहीं हो गए तो इच्छा होनी चाहिए ना। मूलतः इच्छा यही चाहती है आपसे कि आप अच्छे हो जाएं। जब आप अच्छे हो जाएंगे तो फिर इच्छा चुभनी बंद हो जाएगी। फिर इच्छा मौज बन जाती है। जब तक आप अच्छे नहीं हुए तब तक इच्छा शूल की तरह होती है, चुभती रहती है। काढ़ा पीने और शरबत पीने में अंतर होता है ना। पी तो दोनों को लेता है आदमी। जब तक हम बीमार हैं तब तक हमारी इच्छा कैसी है? काढ़े जैसी, कड़वा। वो हमें इसलिए पीना पड़ता है क्योंकि हम ठीक नहीं हैं। हमारी ज्यादातर इच्छाएं इसलिए उठती हैं क्योंकि हम ठीक नहीं हैं। और जो स्वस्थ हो जाता है उसको भी इच्छाएं रहती हैं, पर उसकी इच्छाएं कैसी होती हैं फिर? शरबत जैसी, रस जैसी। रसो वैसा, वो रस का पान कर रहा है। उसकी इच्छा में कड़वाहट नहीं होती, उसकी इच्छा में दंश नहीं होता। उसकी इच्छा इसलिए नहीं होती कि अगर ये मिल जाए तो स्वस्थ हो जाऊंगा। स्वस्थ तो वो है ही। अब स्वस्थ हो के वो रस पान कर रहा है।